जब भी हमें किसी एलिमेंट पे मल्टीपल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम नहीं कर पाते, वहाँ हमें एरर आती है। या फिर अगर हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने HTML को शो और हाइड करना होता है तो हमारा HTML कोड काफ़ी मेसी हो जाता है और कोड की फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एंगुलर में एक स्पेशल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है ng कंटेनर। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस के बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक। सो दोस्तों, ng कंटेनर एक इनविजिबल रैपर एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी कंटेंट के अराउंड यूज कर सकते हैं। और इसकी स्पेशल बात यह है कि ये डोम में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड नहीं करता। तो अब हम देखते हैं कि इसको क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो हम आ गए अपने कोड में। ng कंटेनर के लिए मैंने कंपोनेंट बना लिया है। तो हम देखते हैं अपना पहला एग्जांपल कि हम एक्स्ट्रा डोम एलिमेंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ng कंटेनर की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने एक डिव ले लिया है जिसमें मैंने कुछ कंटेंट रख लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिख कैसा रहा है। तो ये हमें ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड है और एक बटन है लॉगिन। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे और ये वाला कंटेंट हमें शो होने लग जाएगा। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो पैराग्राफ और बटन है ये एक डिव के अंदर डिस्प्ले हो रहा है और ये वाला जो डिव है ये एक एक्स्ट्रा डोम एलिमेंट है। इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें यहाँ पे ये कंडीशन लगानी थी, हमें यहाँ पे ng if को यूज़ करना था। तो ये पूरी तरह से एक अननेसेसरी डोम एलिमेंट है जो कि हमें सिर्फ कंडीशन की वजह से रखना पड़ा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे डोम में एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ng कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें लिखना है ng कंटेनर और इस ng कंटेनर को यहाँ पे भी लगा देना है। अब हम चेक करते हैं। अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा अब ये पैराग्राफ और बटन विदाउट किसी भी डिव एलिमेंट के शो हो रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था अब इस डोम में ऐड नहीं हो रहा और वही ng कंटेनर करता है। जब भी हमें किसी ग्रुप ऑफ कंटेंट पे कोई कंडीशन लगानी हो या कोई स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का यूज़ करना हो तो हम ng कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक डिव ले रखा है और इस डिव में ng4 के थ्रू यूज़र की लिस्ट को डिस्प्ले करा रखा है और वो यूज़र का एरे हमने टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बना रखा है। तो हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये हमें ऐसा शो हो रहा है, ये वो सारे यूज़र्स की लिस्ट है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने डिव में एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को यूज़ कर रखा है जो कि है ng4। अब अगर हमें यहाँ पे ng if को भी यूज़ करना हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अब ये लॉगिन नहीं है, हम चाहते हैं कि जब ये लॉगिन हो तब ये यूज़र हमें यहाँ शो हो, तो वो हम कैसे करेंगे। ये वाली जो कंडीशन है *ng if मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। मुझे ये यूज़र की लिस्ट तभी शो करनी है जब यूज़र लॉग्ड इन हो। तो आपने देखा अब यहाँ पे हमें एरर शो होने लग गई और यहाँ पे एरर क्या आ रही है, कांट हैव मल्टीपल टेम्पलेट बाइंडिंग ऑन वन एलिमेंट। मतलब कि हम एक एलिमेंट पे मल्टीपल बाइंडिंग्स यूज़ नहीं कर सकते या फिर मल्टीपल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते। इसको मैं सेव भी करूँगा तो भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, ये सेव नहीं होगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ng कंटेनर ले सकते हैं और ये वाली जो कंडीशन है इसको ng कंटेनर के अंदर लगा सकते हैं और इस डिव को ng कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। अब ये वर्क करेगा। अब हम चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें वो यूज़र की लिस्ट शो नहीं हो रही। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो आपने देखा हमें सारे यूज़र्स यहाँ पे शो होने लग गए। तो ये वाला जो केस है ये बहुत यूज़फुल और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला केस है। इसकी आपको ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहेगी। तो ये तो काफ़ी सिंपल केस है, पर जब हम रियल ऐप में काम करते हैं वहाँ पे हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती है, उनके साथ हमें काम करना होता है। तो वहाँ पे ng कंटेनर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा आपको समझ में आएगी। अब जैसे मान लो कि ये जो यूज़र नेम है यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन लगानी है और वो कंडीशन क्या है कि यूज़र की जो एज है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हर यूज़र की एज है, हमें चाहिए कि जो यूज़र की एज है 25 या 25 से अबव हो, वही वाले यूज़र हमें शो करने हैं।
तो वो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे div लेंगे, तो div लेंगे तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ng कंटेनर, और इसको रखेंगे ng कंटेनर के अंदर, और ng कंटेनर में एक ng if लगाएंगे, और ng if में हम क्या लिखेंगे, यूज़र डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, या तो 25 हो या 25 से अबव हो, वही यूज़र हमें यहाँ शो हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई, अगर लॉगिन हो तभी शो हो, दूसरी है कि यूज़र की एज 25 या उससे अबव होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं, तो हम लॉगिन करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे 25 या 25 से अबव एज के जो यूज़र है वो 3 ही यूज़र है, तो इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ 3 यूज़र शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमें अगर मल्टीपल बाइंडिंग्स यूज़ करनी हो या फिर मल्टीपल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज़ करने हो किसी एक एलिमेंट पे, तो वहाँ पे हम ng कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि ng कंटेनर क्या होता है और कैसे हम यूज़ करते हैं, पर अब हम देखते हैं थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, ताकि हमें और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एम्प्लॉई #01 नेम इज़ जॉन, ही शी इज़ ए एक्टिव एम्प्लॉय सिंस 1990। तो अब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी TS फाइल में एक प्रॉपर्टी बनाते हैं एम्प्लॉई, उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेम जॉन या फिर मैक्स। अब हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए, नेम इज़ जॉन। ये जो 3 वर्ड है ये कब शो हो, जब एम्प्लॉई के नेम में कुछ हो, मतलब अगर नेम ब्लैंक हो या फिर नेम हो ही ना तो वो शो ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक div ले लेते हैं या फिर एक स्पैन ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे स्पैन क्यों ले रहा हूँ, ng कंटेनर क्यों नहीं ले रहा, इसकी एक वजह है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉई स्टार ng इफ एम्प्लॉई डॉट नेम। अगर एम्प्लॉई नेम हो तभी ये स्पैन शो हो। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, नेम इज़ जॉन येलो हाईलाइटेड में आ गया। अब बाई चांस अगर हमें ng कंटेनर के बारे में पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम या तो यहाँ पे स्पैन यूज़ करेंगे या फिर हम div यूज़ करेंगे। स्पैन हम यूज़ कर रहे हैं तो ये इस टाइप से येलो हाईलाइटेड होके आ गया। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एक CSS लगा रखी है कि इसके अंदर जो भी स्पैन हो उसका कलर येलो हो जाए। और ऐसा मैंने क्यों किया कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, किसी कंपनी के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, तो अगर पहले से ही वो एप्लीकेशन बनी हुई है और उन्होंने अपने हिसाब से CSS वगैरह सब सेटअप कर रखी हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी स्पैन हो तो उसका कलर ऐसा हो जाए, अगर कोई भी div हो तो उसका कलर कुछ और हो जाए, या उस पर कोई और स्टाइल अप्लाई हो जाए, और आपको वो स्टाइल नहीं चाहिए बट वो कंडीशन लगानी है। तो अगर आप इस केस में फंस गए तो आप क्या करोगे, अब बाई चांस आपने स्पैन की जगह div भी यूज़ कर लिया तो div पे अलग क्लास अप्लाई हो रही है, तो यहाँ ये करना भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको यहाँ पे ng कंटेनर ही यूज़ करना पड़ेगा, तो जिससे कि आप सेफ साइड में अपना काम कर पाओगे और कोई भी एक्स्ट्रा स्टाइल उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो आपने देखा यहाँ पे अब ये हमें शो हो रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे रेंडर नहीं हुआ है। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं बेटर रीडेबिलिटी के लिए। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसी कैसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आ सकती हैं। अब यहाँ पे जो सिंस 1990 है, हमें ये भी तब शो करना है जब वहाँ पे दे रखा हो कि कब से एम्प्लॉय है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ng कंटेनर ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्टार ng इफ कॉपी कर लेता हूँ और एम्प्लॉय डॉट ईयर, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एनी टाइप कर देता हूँ ताकि हमें टेम्पलेट में कोई एरर ना आए। अब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे वो लाइन नहीं आ रही सिंस 1990। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ ईयर 1990 या फिर मैं 195 लगा देता हूँ। तो आपने देखा अब यहाँ पे सिंस 1990 शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एम्प्लॉय डॉट ईयर है इसको यहाँ पे 1990 की जगह इंटरपोलेशन के थ्रू डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे वही ईयर शो होगा जो हमने वहाँ लिखा है, और यहाँ पे जो लिखा है ही शी इज़ ए एक्टिव एम्प्लॉय, तो हम क्या करते हैं इसको भी एक ng कंटेनर में ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट एक्टिव। तो आपने देखा अब वो लाइन यहाँ से गायब हो गई है क्योंकि एक्टिव प्रॉपर्टी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। तो मैं एक्टिव को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ एक्टिव ट्रू।
तो आपने देखा यहाँ पे ही शी इज़ ए एक्टिव एम्प्लॉय। अब नाम भी मैंने यहाँ पे मैक्स लिखा था, पर यहाँ पे हमें जॉन शो हो रहा है, तो हम चाहें तो यहाँ पे भी इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट नेम। मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये रीडेबल रहे। तो आपने देखा हमने यहाँ पे कितनी सारी कंडीशंस यूज़ करी हैं। अगर हम यहाँ पे स्पैन या डिव यूज़ करते तो यहाँ पे एक अननेसेसरी कलर आ जाता और साथ में एक अननेसेसरी एलिमेंट भी डोम में अपीयर हो जाता। तो इस टाइप से अगर बहुत सारी कंडीशन होती तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते। तो इस टाइप से हम ng कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं और अपने कोड को काफ़ी क्लीन और फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है ng कंटेनर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ng कंटेनर का क्या यूज़ है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।